कि क्या राहुल गांधी सच में हमारे भारत के किसानों के साथ हैं? क्या सच में हमारे भारत के किसानों के लिए उनका दिल धड़कता है? क्या उनका दिल हिंदुस्तानी है? नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करूंगी उस इंसान की जो हमेशा से याद, मतलब इतिहास है दोस्तों, कि वो रणछोड़ दास के नाम से फेमस है। चाहे वो खुद का उसका जन्मदिन हो, चाहे वो उनके खुद के पार्टी की स्थापना दिवस हो, लेकिन हमारे राहुल गांधी हमेशा से गायब हो जाते हैं। और कहाँ गायब होते हैं ये हम सबको पता है। इस पे बहुत लोगों ने टिप्पणी की। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि सर हमारे इंडिया में छुट्टियां मनाने आए थे और वो चले गए। अभी आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से स्थापना दिवस में राहुल गांधी, जो कि बहुत थक गए थे, भारत में छुट्टियां मनाने आए थे, और उनका थकान हम सब के लिए जायज है और हमें समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा किस तरीके से राहुल खान ने 200 करोड़ लोगों का पर्सनल, खुद अपने पैरों से चलकर जाकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका दस्ताक्षर लिए, सिग्नेचर लिए। उसके बाद जाकर वो चाहते थे कि वो जाकर प्रेसिडेंट महोदय से मिले। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद उन्होंने पर्सनली खुद जाकर मिले, उस सिग्नेचर को दिखाया। लेकिन जहां पे हमारे तथाकथित किसान जो आज बैठे हैं बॉर्डर पे, इस सोच में कि खुद बिल कभी कैंसिल होगा और ये जो भीड़ लगा रखी है वो हटाएंगे, लेकिन जहां पर ये सोच रहे थे कि हमारे राहुल गांधी बाबा यहाँ पे आके टेंट लगाएंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और वहां पे धरना देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो वापस, जैसे कि फरवरी में जिस टाइम कोरोना का सबसे ज्यादा महामारी बढ़ी हुई थी, उस वक्त भी वो उस देश में गए थे। जितना ही नहीं, और दोस्तों आप सभी को पता है इस टाइम वहां पे जाना सख्त और प्रोहिबिटेड है। कुछ लोगों के लिए ही वो लीगल है कि आप जा सकते हैं, स्पेशली कुछ फैमिली मेंबर्स वहां पर अगर आपके हैं, या फिर आपका कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी, और 2-3 और टर्म्स एंड कंडीशन है जिस वजह से आप वहां जा सकते हैं। तो शायद राहुल गांधी की नानी या नाना बीमार होंगे जिसकी वजह से वहां वो गए, और क्या रीजन हो सकती है। तो छुट्टियां उनकी भारत की खत्म हो गई थी और यहाँ पे अपने उनके जो किसान है, जिनको उन्होंने किसान बना रखा है, तो उन्होंने ये बोला कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, और इस वजह से वो चले गए यहाँ से। और इटली में पहले तो सुनने में आया कि नहीं राहुल बाबा कहीं नहीं गए, वो यहीं पर है। जैसे कि आपने देखा किस तरीके से स्थापना दिवस में राहुल गांधी भी नजर नहीं आए, और साथ में जो उनकी माता जी हैं वो भी नजर नहीं आई। और सामने ये आया, उनके कार्यकर्ता लोग ये कहते नजर आए कि सोनिया गांधी, जो सोनिया माता है, वो बीमार है। तो जहां पे बीमार है तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जूम कॉल पे, ऑनलाइन, क्या वो उस स्थापना दिवस में नहीं आ सकती थी? दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि आप किसी को अपने जन्मदिन पे बुला लिया, लेकिन जिसका जन्मदिन है वही गायब है, और साथ में जिसका जन्मदिन है उसका परिवार वाला गायब है, और सारे गेस्ट आ गए हैं। जहां पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन को एक किसान के लिए और बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये अलग बात है कि वहीं पे खालिस्तानी उनकी स्टैचू जला रहे होते हैं, उनकी फोटो जला रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे राहुल बाबा इटली पहुंच चुके हैं अब, और ये चीजें कंफर्म भी हुई है। पहले ये चीजें मना की गई थी, लेकिन अब वो कतर के एयरलाइंस में वो दिख गया और वहां से उन्होंने कनेक्टिंग एयरलाइन ली इटली के लिए। वहां पे वो छुट्टियां मना रहे हैं, और ये मनाना भी चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड वो कितना स्ट्रेसफुल है उनकी लाइफ, कितनी थकान हुई होगी उनके लाइफ में, जहां पर एक टाइम पे वो 200 करोड़ लोगों का सिग्नेचर लेते हैं, इतने सारे पन्नों का वो बिल्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए कृषि बिल को पढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक मलाल है दोस्तों, और आई थिंक शायद आपको भी इस बात का जरा सा थोड़ा सा कहीं ना कहीं खेद होगा कि हमने दो जगह एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को मिस कर दिया। पहला, अगर वो स्थापना दिवस पे आते तो वहां वो स्पीच देते, कुछ बोलते, और वहां पे एक बहुत बड़ी कॉमेडी का, हमें एक मनोरंजन का एक कहीं ना कहीं एक नया वीडियो क्लिप देखने को मिलता, और वो हमारे सामने आता और हमारे मनोरंजन का कारण बनता, और कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार उसको खुशी से लोटपोट होकर एंजॉय करती। इससे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि हमने इस चीज को मिस कर दिया। उससे भी ज्यादा एक प्रॉपर, एक चौपाल में कहती है, एक प्रॉपर एक कॉमेडी शो बन सकता था, अगर जहां पे बॉर्डर पे ये तथाकथित किसान बैठे हुए हैं, जहां पे ये किसान बैठे हुए हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, उनके साथ बैठकर अगर वो पिज्जा पार्टी करते। चलिए ठीक है, आप अनशन पे नहीं बैठते, भूख हड़ताल नहीं करते, लेकिन कम से कम मसाज स्पा तो आपका फेवरेट है, वही करा लेते वहां पे तो। और ऐसे ही जहां पे आप प्रोवाइड करा रहे हो,
आप उनके साथ करा लेते, पिज्ज़ा पार्टी कर लेते, साथ में आप साइकिलिंग कर लेते। वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मनोरंजन की कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पे। उन सब चीज़ों को अगर आप पार्टिसिपेट करते तो वहाँ पे फिर आप कुछ ना कुछ, जहाँ पे चाय बिस्किट मीडिया आपको उठाने के लिए, आपकी मनोरंजन को फैलाने के लिए, हम तक पहुँचाने के लिए कष्ट उठाती, वहाँ आते, तो एक वो चीज़ें भी चूक हो गई, वो चीज़ें भी हम मिस कर गए। लेकिन जहाँ नया साल आने वाला है 2020 का, कहीं ना कहीं अब ये आखिरी सप्ताह मैं कहूँगी, वहाँ पे आपको लगता है कि राहुल खान भारत में रह के, क्योंकि उनके लिए तो भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जैसे कि नानी के घर आए हो छुट्टियां मनाने के लिए, छुट्टियां खत्म हो गई, स्कूल खुल गई, वापस इटली चले जाओ। तो ये चीज़ हमें राहुल गांधी बाबा में हमेशा दिखना हो पड़ा, जहाँ पे पूरे कार्यकर्ता, पूरा भारत, उनका जो कांग्रेस है पूरा मना रहा होता है कि आज राहुल खान का जन्मदिन है, जहाँ पे जन्मदिन मना रही होती है, लेकिन जो जन्मदिन बर्थडे बॉय है वो कहाँ होता है, वो इटली में होता है। लेकिन इटली में वो क्या करा रहे हैं, कौन से किसान आंदोलन को वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका आंदोलन मात्र ट्विटर से होता है। जो खुद लिखते हैं या जो लिख रहा होता है, जो उनका ट्वीट हैंडल संभाल रहा होता है, वो उनके अनुसार चल रहा होता है। लेकिन जैसे उनका हमेशा हर आंदोलन ट्विटर के जरिए होता है, इस वक्त भी उनका आंदोलन जारी है, और ये चीज़ आप उनके ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं। उन्होंने बोला जय किसान, जय जवान, जय किसान। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि हम किसानों के साथ हैं, और वो किसानों के साथ इस तरह से है कि ठंड में आदमी, आम आदमी, छोटे छोटे बच्चे जो उनको लगता है कि वो पिकनिक मनाने आए हैं, बेशक जो बच्ची को लगता है कि 300 किलोमीटर दूर वो चल कर आई हैं, इसके अलावा कई ऐसे रियल किसान भी हैं जो उस भीड़ में शामिल है। जैसे आपने देखा किस तरीके से दिव्यांगों लोगों को इस्तेमाल किया गया, तो वो लोग भी वहाँ शामिल है। तो जो ठंड में सुबह से लेकर शाम तक आज ठिठुर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी हमारे राहुल खान बाबा वहाँ पे शामिल है, उनके साथ, उनके सहयोग में है, उनके समर्थन में है। वो अलग बात है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन इटली में बैठकर हैं। इटली में मसाज कराते वक्त वो आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं, स्पा में आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं। इटली में जब वो न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, फिर भी वो कृषि कानून में और इसके खिलाफ है। अभी आपने देखा किस तरीके से हमारे राहुल खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मेरे सामने एक इंसान आया, एक किसान आया, और उसने मुझसे एक सवाल पूछा, और सवाल पूछा इस तरीके से कि हम लोग लगभग एक फिक्स अमाउंट में आलू बेचते हैं, लगभग 1 से 2 रुपए के रेट पर, लेकिन वहीं पे हमारे बच्चे 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेते हैं। ये कैसे? ये तो गलत हो रहा है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैंने उनसे खुद पूछा ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं जो कृषि कानून बिल है उसमें बदलाव होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला इस तरीके का कोई बिल आना चाहिए जिस बिल के लेकर आज वो विवाद कर रहे हैं, और जिस बात का वो समर्थन दे रहे हैं किसानों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बात के लिए। लेकिन आज समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अगर कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस इस चीज़ों को लेकर जो खिंचाव हो रही है, एक टाइम पर कभी ऐसा था कि कांग्रेस इस बिल को लाना चाहती थी और बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती थी, लेकिन आज बीजेपी इस बिल को लेकर आती है और पूरा जो कांग्रेस है उस चीज़ का समर्थन नहीं करती है। एक टाइम पे केजरीवाल इस बिल को लाना चाहते थे, इसको उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था, और अब जब ये बिल आ गई है तो उन्होंने खुद इस चीज़ को मना किया। ऐसा क्यों? आज उसको बिल फाड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी बाबा, जिनका कि आज 3 से 4 हज़ार रुपए में लगभग आप देखो, जब उस टाइम जब नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने फटे हुए कपड़े पहन के लाइन में लग गए थे वो। तो इस तरीके का जो उनका बहरूपियापन है, इस तरीके का जो उनको दोगलापन है, उनको क्या लगता है भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ है? आज फिर देखिए आज उनकी बैठक होने वाली थी। इस बैठक में क्या हुआ, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस पर आपका क्या कहना है? आप राहुल गांधी के इस पिकनिक स्पॉट को, जिसे वो भारत को पिकनिक स्पॉट कहते हैं, इसके अलावा जिस वो इटली ट्रिप पे गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे आप प्लीज़ बताइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी भी आपका इस पर क्या सोचना है कि क्या राहुल गांधी सच में हमारे भारत के किसानों के साथ हैं? क्या सच में हमारे भारत के किसानों के लिए उनका दिल धड़कता है? क्या उनका दिल हिंदुस्तानी है? जय हिंद, वंदे मातरम।